हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रतिभा पांडे स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टोरी जोन प्रतिभा में। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं क्या हनुमान चालीसा की जगह बजरंग बाण का पाठ किया जा सकता है? बजरंग बाण और हनुमान चालीसा में क्या अंतर होता है, क्या आप जानते हैं? अगर नहीं जानते हैं तो हमारी वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। बजरंग बाण और हनुमान चालीसा भले ही दो प्रार्थनाएं हुई हैं और दोनों हनुमान जी को ही समर्पित हैं, लेकिन दोनों प्रार्थनाओं का उद्देश्य, रचना शैली और ऊर्जाएं अलग अलग हैं। हनुमान चालीसा एक सौम्य और मधुर चौपाइयाँ हैं जो हनुमान जी की प्रशंसा में लिखी गई हैं। वहीं बजरंग बाण एक शक्तिशाली मंत्र है जो नकारात्मक शक्तियों के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है। बजरंग बाण में सारे बीज मंत्रों का स्रोत है जो यंत्र तंत्र मंत्र से ही नहीं बल्कि बीमारियों में भी सुरक्षा प्रदान करता है, और बीज मंत्रों से बना स्रोत बेहद शक्तिशाली होता है जो एक शस्त्र के बाण की तरह सुरक्षा के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और हनुमान चालीसा का पाठ कोई भी कभी भी कर सकता है, लेकिन बजरंग बाण का पाठ करने के लिए मन का मजबूत और शुद्ध रहना जरूरी है। इसका पाठ किसी भी समय नहीं किया जा सकता। और हनुमान चालीसा से आप हनुमान जी की भक्ति करते हैं, लेकिन बजरंग बाण से आप मनोकामना पूर्ति भी कर सकते हैं। बजरंग बाण और हनुमान चालीसा में कुछ अन्य महत्वपूर्ण अंतर भी हैं जो आपको ये समझाने में मदद कर सकते हैं कि दोनों का पाठ कब और क्यों करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं। हनुमान चालीसा 16वीं शताब्दी में गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित हुई है। इसमें 3 दोहे और 40 चौपाइयाँ हैं। और हनुमान चालीसा भगवान हनुमान की गुणों की प्रशंसा करता है और उनके दिव्य कारनामों का वर्णन करता है। इसका पाठ भक्तों को शांति, समृद्धि, भय और बाधा से मुक्ति, नकारात्मक ऊर्जा से बचाव और आध्यात्मिक उत्थान प्रदान करने के लिए किया जाता है। भजन की शुरुआत भगवान राम और सीता के आह्वान से होती है, क्योंकि हनुमान को भगवान राम का सबसे समर्पित सेवक माना जाता है। और भगवान हनुमान का आशीर्वाद, सुरक्षा और शक्ति पाने के लिए भक्तों द्वारा हनुमान चालीसा का जाप किया जाता है। बजरंग बाण भी तुलसीदास द्वारा ही रचित है, लेकिन यह एक शक्तिशाली मंत्र है जो हनुमान जी से सुरक्षा और नकारात्मक शक्तियों से बचाव की मांग करता है। बजरंग बाण का पाठ मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए किया जाता है और इसके पाता से मनोकामनाएं पूर्ण भी होती हैं, लेकिन इसकी शक्तिशाली ऊर्जा के कारण पाठ के दौरान कई सावधानियां बरतने को कहा जाता है। बजरंग बाण शब्द का अर्थ ब्रज बाण या ब्रज हथियार के रूप में लिया जाता है। इसके पाठ में कई नियमों का पालन करने को कहा जाता है। इसके पाठ का उद्देश्य भक्तों को सुरक्षा, शक्ति और आत्मरक्षा प्रदान करना होता है। शक्तिशाली प्रकृति के कारण बजरंग बाण का पाठ अत्यंत विनम्रता और सावधानी के साथ करने की सलाह दी जाती है। दोस्तों, माना जाता है कि इसके पाठ के कुछ समय बाद लोगों का क्रोध बढ़ने लगता है अगर उनका मन शुद्ध नहीं होता, इसलिए बीच बीच में भगवान राम के नाम का जाप भी करने की सलाह दी जाती है। और बजरंग बाण में मुख्य रूप से भगवान राम की भी सौगंध के लिए कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं, और यही कारण है कि अगर आप बजरंग बाण पूरे भाव के साथ नहीं करते तो हनुमान जी के क्रोधित होने की संभावना बढ़ जाती है। और जितने दिन तक बजरंग बाण का पाठ करना हो उतने दिनों में ब्रह्मचर्य का पूर्णतः पालन करना जरूरी है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे दोस्तों कि सोते समय किस भगवान का नाम लेना चाहिए, नींद में भगवान का नाम जपने से क्या होता है। रात को तो सोते समय भगवान के नाम का जप करने से आध्यात्मिक और शारीरिक दोनों प्रकार के लाभ मिलते हैं। लोग पूरे दिन की थकान के बाद रात को सोने जाते हैं तो चाहते हैं कि वो भगवान का नाम लेकर सोएं, क्योंकि दिन भर की व्यस्तता के कारण वे भगवान का नाम नहीं ले पाते। हालांकि रात में नकारात्मक शक्तियाँ प्रबल होती हैं तो अधिकतर लोग हनुमान जी का नाम लेना पसंद करते हैं, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप किसी और भगवान का नाम नहीं ले सकते। और सोते समय किस भगवान का नाम लेना चाहिए? शास्त्रों के अनुसार भगवान का नाम लेना या सोते समय इनका जप करना आपके मन को शांत रखता है और आपको आत्मिक सुख प्राप्त होता है, जिससे अच्छी और गहरी नींद आती है। केवल इतना ही नहीं,
भगवान का नाम जपने से डर कम लगता है और अशुभता का प्रभाव कम होता है। नाम जप से आध्यात्मिक लाभ भी मिलते हैं। लेकिन अगर इस बात को लेकर आप कंफ्यूज हैं कि सोते समय किस इष्ट या भगवान का नाम लेना सबसे अधिक फलदायी है, तो आपको बता दें कि इसके लिए कोई नियम नहीं है। आप अपनी आस्था के अनुसार किसी भी भगवान का नाम जप कर सकते हैं या भगवान का नाम लेकर सो सकते हैं। और नींद में भगवान का नाम जपने से क्या होता है? शास्त्रों के अनुसार नाम जप में बहुत ताकत होती है और आपको नाम जप का फल ज़रूर मिलता है। ऐसा बहुत कम होता है कि कोई नींद में भी भगवान का नाम ले या जाप करे, क्योंकि ऐसा वही कर सकता है जिसने समाधि की चौथी अवस्था, तुरीय अवस्था प्राप्त कर ली हो। लेकिन ऐसे योगियों के अतिरिक्त कोई सामान्य इंसान भी अगर वह ऐसा कर पाता, तो इसका अर्थ है कि उसके अचेतन मन में भी भगवान बसे हैं। लोग ऐसी अवस्था पाने के लिए कितने जतन करते हैं, क्योंकि अगर आप नींद में भी भगवान का नाम ले रहे हैं तो आपको नाम जप का लाभ उस समय भी मिल रहा होगा। अगर उस समय नींद में ही आपकी मौत हो जाती है तो आपको भगवान सीधे अपनी शरण में ले लेंगे, यानी आपको मोक्ष मिल जाएगा। और सोते समय किन मंत्रों को बोलना चाहिए? सोते समय आप अपनी आवश्यकता अनुसार कुछ मंत्रों का जाप कर सकते हैं, जो इस प्रकार है। हर हर मुकुंदे, इस मंत्र का जाप करने से दिमाग शांत होता है और हर तकलीफ दूर हो सकती है। ओम सा ता ना मा, यह मंत्र नींद लेने में मदद करता है और अच्छी नींद आती है। ओम गण गणपते नमः, रात को सोते समय इस मंत्र का जाप करने से भय दूर हो सकता है। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में अवश्य बताइए और अपने मित्रों में शेयर करना ना भूलें। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं, जिससे कि हम जब भी कोई नई अपडेट दें आपको, तो आप तक वह पहुंच सके, आप उसे जानकारी से होगा और हो सके तो लोगों में भी शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार, राधे राधे।